हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। आज की इस वीडियो में बनाएंगे हम नोज ड्राइंग। नोज के डिफरेंट डिफरेंट एंगल करेंगे और मिक्सिंग करके उसको रियलिस्टिक बनाएंगे। करते हैं एक छोटी सी डेमो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मैं यूज़ कर रहा हूं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल और इसी से मैं ड्रॉ कर रहा हूं विदाउट किसी रेफरेंस से। सबसे पहले हमें एल शेप लेनी है। जब भी हम नोज का साइड प्रोफाइल बनाते हैं तो ऐसे एल शेप आपने लाइनिंग लेनी है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट हो जाता है, लिप्स वाला पॉइंट नीचे। और उसके बाद हमारे जो बैक हॉल्स होते हैं उनको साइड से हम अगर देखते हैं थोड़े से तिरछे दिखाई देते हैं इस साइड, यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला हो गया एक डिज़ाइन शेप जो कि साइड प्रोफाइल का है नोज़। उसके बाद हमें डिसाइड करना है कि नीचे जो पॉइंट्स लगे रहते हैं डार्क वाले, वो कहाँ कहाँ पे आते हैं। तो ये वाली एज बनानी है अपने नीचे वाले हॉल के पास। तो इसको हम अच्छे से डिज़ाइन कर लेना है इसको। ठीक है, ये वाला फोरहेड हो गया। ये एक बेसिक लाइंस हैं जो आपने करनी है इस तरीके से। अभी हम थोड़ी सी शेड करते हैं। शेडिंग वाला पॉइंट्स जहाँ पे हाइलाइट्स आ जाती हैं ऊपर वाले टिप के ऊपर। ठीक है, और बाकी का एरिया जो है मिडिल टोन में आपने फिल करना है। तो पहले जैसे इसको हमने शेड कर दिया नीचे वाले पॉइंट को जहाँ पे हमने शेड पॉइंट्स बनाए हैं। मिडिल टोन से हमें पता चल जाता है कि इसकी शेप किस तरीके से बन रही है। उसके बाद हाइलाइट्स हमें छोड़नी होती है और उसके बाद हम डार्क से या फिर एक्स्ट्रा डार्क से उसकी डिटेलिंग करते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। जैसे ये देखो अभी शेप बन गई है, इसको हम और डार्क कर देते हैं हॉल को। और ये वाला पॉइंट हमने क्लियर कर लिया। और अभी हमें यहाँ से शेप लेनी है, क्योंकि कोई भी चीज़ एजवाइज अगर बनाते हैं तो एजेस नहीं बनने देनी, उसको थोड़ा सा राउंड रखना है, सॉफ्ट रखना है। तो वो किस तरीके से बनता है, यहाँ पे आइज़ का डेप्थ रहता है, डार्क वाला पॉइंट होता है। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं। ये नोज़ की हाइट बन जाती है। ठीक है, उसके बाद ऊपर वाले पॉइंट पे आपने हल्की हल्की शेड देके उसको डार्क करना है और बाकी के एरिया को इस तरीके से सॉफ्टली शेड करना है। और जहाँ पे आपकी हाइट है नोज़ की, वहाँ पे भी आपको धीरे धीरे शेड कर लेना है इस तरीके से। और ये हर नोज़ की अलग अलग होती है, इसी तरीके से आपने रखना है इसको। जो भी आप कोई रेफरेंस अगर ले रहे हैं तो उस रेफरेंस के देख के कर सकते हैं। हम बिना किसी रेफरेंस से कर रहे हैं तो अपने अकॉर्डिंग इसको हम शेड कर सकते हैं। लेकिन दो तीन पॉइंट आपको जानने होंगे साइड प्रोफाइल में। जैसे नोज़ की हाईलाइट आपने छोड़ देनी है पहले से ही। कोई रेज़र वगैरह या फिर एक्स्ट्रा टूल की ज़रूरत नहीं। मैं आपको बताऊंगा किस टूल की ज़रूरत पड़ती है मिक्सिंग करने के लिए। यहाँ पे देखो शेडिंग, बिल्कुल जो हाई एरिया है वहाँ पे हम हाईलाइट छोड़ेंगे। बाकी का एरिया जो रहता है वो डल रहता है, मिडिल टोन में आ जाता है। मिडिल टोन मतलब जो भी आपका स्किन टेक्सचर है और स्किन में जो भी कलर्स वैल्यू रहती है वही हमने शेड करनी है। चाहे वो फर्स्ट है या फिर सेकंड है या थर्ड टोन में जाके बनती है, तो वही चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल होती हैं। तो बिल्कुल जो वाइट वाला पॉइंट है हाईलाइट छोड़ेंगे हम। अभी देखो एक शेप बन के आ गई है, मैं थोड़ा सा और विजिबल कर देता हूँ डार्क करके ताकि आपको अच्छे से दिखे। और ये वाले पॉइंट्स अराउंड जो हाईलाइट के आसपास का जो एरिया है उस पर भी हम मिडिल टोन देंगे हल्की हल्की, ताकि जो हाईलाइट वाला पॉइंट है वो अलग से दिखे और मिडिल टोन सारे इसमें फिल हो जाती है। यहाँ पे आईज वाला एरिया है तो यहाँ पे डार्क करेंगे। यहाँ पे कुछ डिटेल्स बनती होती हैं, वो हम थोड़ा सा अलग से करेंगे। जब हम आईज़ की स्टडी करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसके अराउंड किस तरीके से शेडिंग करनी है। तो इसको अच्छे से ऐसे फिल करना है। रेंडरिंग में आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं, हैचिंग में या क्रॉस हैचिंग में या फिर फ्री स्टाइल। यहाँ पे मैं फ्री स्टाइल यूज़ कर रहा हूँ। पेंसिल को किसी भी तरीके में किसी भी डायरेक्शन में आप चला रहे हैं, लेकिन उसकी वैल्यू वो सेम होनी चाहिए। तो कुछ ऐसे काम करना है। अभी जैसे शेडिंग लगभग हो चुकी है, हम करते हैं मिक्सिंग। तो कोई भी ब्रश ले लेना है। अगर आप स्टार्टिंग वाले पॉइंट्स में हैं तो आप ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। कोई भी सॉफ्ट ब्रश लें, उसको हल्का हल्का ऐसे रब करेंगे। जहाँ पे आपके वाइट डॉट्स मिल रहे हैं आपको, वो ब्लर हो जाते हैं, यानी कि थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपका जो काम करने का तरीका वो एक अलग लेवल में चला जाता है। यानी कि जो आपकी पेंसिल से शार्पनेस आ रही थी या फिर लाइनें ज़्यादा बन रही थी, तो वो चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। ठीक है, इस तरीके से आप हल्के हल्के पॉइंट्स को नोट करना है।
जहाँ पे आपको बिल्कुल वाइट छोड़ना है। अभी तक मैंने कोई इरेज़र या फिर कुछ एक्स्ट्रा टूल यूज़ नहीं किया। इरेज़र एक्स्ट्रा टूल क्या होता है कि कुछ टेक्सचर डालने वाली चीज़ें होती हैं या फिर बहुत माइनर इरेज़र्स आती हैं, वो चीज़ें एक्स्ट्रा में आ जाती हैं। तो हम बोल्ड तरीके से काम कर रहे हैं कि आपको ब्रश चाहिए हल्की सी मिक्सिंग के लिए या फिर स्मजलर होता है, उससे आप कर सकते हैं। लेकिन इतना वर्क एक बार काफ़ी है। इस तरीके से आपको हाइलाइट भी दिख रही है, मिडल टोन भी और डार्क टोन भी आपको दिख रही है कि कहाँ-कहाँ पे हमने डार्क लाइन लगाई है। तो ये था साइड प्रोफाइल। अभी हम करते हैं फ्रंट वाला, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मेन होता है। आपको थोड़ा 3D दिखाना मुश्किल हो जाता है। मतलब इसकी ड्राइंग दिखती रहती है, जैसे हमने फ्रंट किया है, उसमें 3Dनेस आ जाती है क्योंकि ये बाहर आपको दिखने स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये स्किन के ऊपर है, फ्रंट से दिखते हैं तो सिर्फ़ ड्राइंग ज़्यादा दिखती है। जब तक लाइट एंड शेड, टोन्स ये सारी चीज़ें फिल नहीं होती अच्छे से, इसकी शैडो नहीं बनती, तब तक हमें फ़ील नहीं होता कि ये 3D है या नहीं है या 2D लगता है। हम सैटिस्फाई नहीं हो पाते। तो इसके लिए क्या चीज़ें करनी होती है? फर्स्टली जो टिप होता है हमारा ऊपर वाला, यहाँ पे जो ड्राइंग्स मेन होती है, इसी को हमने अच्छे से स्टडी करना है। जैसे ये मैं हर एक चीज़ को बैलेंस कर रहा हूँ, नीचे वाले पॉइंट्स बनाए, फिर ये दोनों वाले पॉइंट्स बना लिए साइड वाले, ठीक है? अब इसको थोड़ा-सा क्लियर कर लेते हैं। तो मेन चीज़ ये है, उसके बाद हम शैडो, अगर नीचे वाली तरफ शैडो कर रहे हैं, तो ये नीचे वाली शैडो को हल्का-सा हम ड्रॉ कर पा रहे हैं यहाँ पे। तो ये होगी हमारी हाइलाइट्स। इसको भी थोड़ा-सा टिक लगा लेते हैं। उसके बाद जो शेडिंग वाला एरिया है नीचे की तरफ, वहाँ पे हमने फिलिंग कर देनी है पहले, ताकि हमारी शेप जो है नोज़ की दिखनी स्टार्ट हो जाएगी और हल्की-सी 3D भी आपको लगेगी, इस तरीके से। अब बाकी की शेप, जैसे ये वाले पॉइंट्स हो गए, इसको थोड़ा-थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, ताकि दिखना स्टार्ट हो जाए ये भी। अभी ऊपर वाला जो पॉइंट है, जो डंडी आती है नोज़ की, यहाँ पे हल्की-हल्की शेड दोनों की तरफ कर देते हैं। मेन चीज़ क्या होती है, ये टिप को समझना होता है कि ये ऊपर वाला जो पॉइंट है हमारा, ये कहाँ पे हाइलाइट छोड़ता है, कहाँ पे डार्कनेस आनी है। क्योंकि बाकी की चीज़ें तो सब बन जाती हैं और ये साइड वाला जो नोज़ है, वहाँ पे जो शेडिंग की थी, और फ्रंट वाले में दोनों साइड इस तरीके से शेड करनी है और इसको थोड़ा-सा क्लियर करना है। यहाँ पे डार्कनेस होगी, अब थोड़ा-सा विज़िबल हो गया है। तो अभी जो नेक्स्ट टोन है वो कहाँ-कहाँ पे करना है, जैसे सबसे पहले हमने शेड ले ली। शेडिंग नीचे की तरफ कर रहे हैं, ताकि जो लाइट है ऊपर की तरफ से आ रही है तो इसी तरीके से रखनी है। और आपको पॉइंट बाय पॉइंट मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि हर बार ये चीज़ें गलत हो जाती हैं। अगर एक भी चीज़ छूट जाती है तो सारे नोज़ की ड्राइंग भी गलत हो जाती है, कुछ प्रोपोर्शंस भी गलत हो जाते हैं। क्योंकि हर बार हम यही चीज़ें करते हैं, हम जो चीज़ें नहीं आती हम उसको छोड़ देते हैं, हम डरना स्टार्ट हो जाते हैं कि इसको नहीं करना, अगर हम करेंगे तो ये गलत बनेगा। तो ये डर निकालना है सबसे पहले, इसकी प्रैक्टिस करनी है। जो चीज़ नहीं आती उसको बार बार करने की कोशिश करनी है, ताकि आसान लगे। एक बार गलती होगी, दो बार होगी, लेकिन हर बार गलती नहीं होगी। आप धीरे धीरे उस चीज़ से क्लियर हो जाएंगे, बनाना स्टार्ट कर देंगे। अभी देखो मैंने डार्क शेड स्टोन्स कर दी हैं, और जो नीचे वाले पॉइंट्स हैं ये, इनको मैं हल्का सा क्लियर कर रहा हूँ, ताकि जब हम मिक्सिंग करें तो ये चीज़ें और ज़्यादा विजिबल हो जाएं। आपको हाईलाइट दिख रही होगी ऊपर, टिप के ऊपर, जो कि विदाउट किसी रेज़र हमने छोड़ी हुई है। आपने यही स्किल रखनी है, आपको अंदाज़ा पहले से होना चाहिए कि हमें हाईलाइट कहाँ पे रखनी है, राइट? तो इरेज़र कम से कम इस्तेमाल करो। ये है मिक्सिंग का टूल, जो कि हल्की-हल्की लाइनें ब्लर हो जाती हैं इससे। स्मदर जिसके बारे में बात कर रहा था, ये आपको पता है पेपर वर्ड्स बने होते हैं, और ब्रश से हल्का सा सॉफ्ट हो जाता है, जहाँ पे आपको ज़्यादा हार्डली इसको नहीं यूज़ करना स्मदर को, तो ब्रश यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखो, बिल्कुल हाईलाइट को छोड़ के बाकी के एरिया को हल्का हल्का ब्लर कर रहा हूँ, तो आप अच्छे से इसको कर सकते हैं। ज़्यादा दबा के चलाने की भी ज़रूरत नहीं, बिल्कुल हल्का-हल्का ब्लर करना है, ताकि जो पेंसिल है वो थोड़ा-सा इम्प्रेशन अपना ब्लर दे दे और चीज़ें सॉफ्ट लगने लग जाती हैं। ये पूरी ड्राइंग्स को क्लियर करने के लिए ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे हार्ड लाइन दिख रही है, तो उसको भी हम स्मज़र से कर सकते हैं।
ताकि ये लाइनें और ज़्यादा ब्लर हो सके। इसको बहुत ही सॉफ्ट तरीके से कर रहा हूँ, ज़्यादा इसको दबा के नहीं कर रहा हूँ, ताकि कोई भी पेपर पे ज़्यादा डेंट ना पड़े, क्योंकि जो पेपर यूज़ कर रहा हूँ बहुत नॉर्मल है। और अभी देखो हाईलाइट आपको दिखनी स्टार्ट होगी और ये सॉफ्ट भी हो गया। उसके बाद इसको डार्क करना है जहाँ जहाँ पे आपको ज़रूरत है, ताकि आपका नोज़ थोड़ा सा और डार्क हो जाता है, और डार्क करने के कारण ये थोड़ा डिटेलफुल हो जाता है। ठीक है, तो ये वाली स्टडी होगी फ्रंट की। अब हम करते हैं 3/4 एंगल, क्योंकि 3 एंगल्स मैं सोच के चलता हूँ कि ये बिल्कुल मेन होते हैं। और सबसे पहले वही एल शेप को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग आपने चेंज करना है। यहाँ पे ऊपर वाले टिप की ड्राइंग करनी है पहले। मेन जो ऊपर वाली डंडी रहती है नोज़ की, वो तो आप अच्छे से बना लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये टिप पे आती है, जो हाइलाइट्स और ड्राइंग्स बनती हैं। यहाँ पे कई बार हमारा एंगल चेंज हो जाता है या फिर कुछ चीज़ें मिसिंग हो जाती हैं। यहाँ से अगर 3D बन जाता है तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन यहीं से ही हम 2 डायमेंशनल बना लेते हैं, ड्राइंग ठीक कर लेते हैं, लेकिन शेडिंग प्रॉपर नहीं आ पाती। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले एंगल चेक करना है कि किस साइड एंगल आ रहा है। कोई भी ड्राइंग किसी भी नोज़ की ले सकते हैं, जैसे ये मैं इमेजिनरी की है, तो आप कोई रेफरेंस ले सकते हैं ऐसी। अगर साथ साथ अगर ड्राइंग बना रहे हैं तो इस तरीके से आप शेप बना सकते हैं। पहले ये हो जाता है हमारा ड्राइंग। ड्राइंग में पहले इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि हम कहाँ पे कौन सी शेडिंग कर रहे हैं, कैसी शेप बना रहे हैं। ठीक है, अभी हम करेंगे हल्की हल्की शेडिंग। जैसे पहले नीचे वाला पॉइंट है, जैसे बाकी के नोज़ में किया था, वही एंगल चाहे डिफरेंट हो लेकिन शेडिंग वही है, स्टाइल वही है, ऐसा ही करना है। 2-3 चीज़ें और बताऊंगा मैं जो मेन है, जब हम इसको अच्छे से कर लेते हैं। इसकी ड्राइंग साथ की साथ सेट करते रहना, ताकि आपकी जो टोन्स हैं वो भी डिफरेंट रहे, एक से ऊपर एक। और दूसरी चीज़ है शेप, उसमें कोई गलती ना हो। जैसे ये वाला पॉइंट डार्क है तो पहले से मैं डार्क कर लेता हूँ। और कोई भी चीज़ एक ही बार में कुछ नहीं करना। जैसे मैं ये शेड लगा रहा हूँ नीचे, तो ये हल्की लाइनों से पहले हल्की शेडिंग की है। उसके बाद जब नेक्स्ट टोन करते हैं तो नेक्स्ट टोन इसके ऊपर लेयर लगती है। तो हम गलतियाँ करते हैं, स्टार्टिंग से जो चीज़ देखी उसको एक ही बार में बना लेते हैं। लेकिन लेयर्स लगाना सीखो। एक लेयर जब लगती है तो चीज़ें 2 डायमेंशनल से बनती हुई हमें पता चल जाती है कि इसकी शेप क्या होने वाली है। दूसरी लेयर में आपको प्रॉपर शेप मिल जाती है अच्छे से। जैसे ये अभी फर्स्ट लेयर है लेकिन हल्की सी शेप बन चुकी है। जैसे ही मैं हल्का सा आगे वाला स्टेप लूँगा तो इसकी शेप और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। जैसे यहाँ पे डार्क है, ठीक है। और उसके बाद ये वाला पॉइंट देखो, नोज़ का हल्का हल्का डार्क है यहाँ पे, और यहाँ पे हल्की सी शेड में डार्क कर दूंगा नेक्स्ट टोन में। तो तभी हमारा नोज़ का जो फंडामेंटल क्लियर हो जाता है। ये देखो अभी शेप बन गई है सेकंड लेयर में अच्छे से। और हाईलाइट जो हमने छोड़ी हुई है वही हम रखेंगे। और बाकी का एरिया जैसे जैसे डार्क होगा तो आपको हाईलाइट दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे अभी तक आपको हाईलाइट नज़र नहीं आ रही, फ्रंट में और साइड वाले नोज़ में आप देख रहे हैं हाईलाइट्स चमक रही है, शाइनिंग आ रही है। और जितनी हम शेड डार्क करेंगे उतनी ही हाईलाइट हमें ज़्यादा नज़र आएगी। फ़िलहाल जो बाकी का पेज है, शीट है, वो बिल्कुल वाइट है, इसलिए हमें थोड़ा सा कम दिख रहा है हाईलाइट। और अगर बाकी का एरिया थोड़ा सा डल होगा, डार्क होगा, तो हाईलाइट और ज़्यादा हमें दिखनी स्टार्ट हो जाती है। वैसे ही जैसे हमने पहले नोज़ में हल्का सा ब्लर किया था, उसी तरीके से हमने शेडिंग को हल्का हल्का ब्लर किया है। या तो किसी ब्रश से कर सकते हैं या फिर ऐसे पेपर मिक्सिंग वाले टूल से आप हल्की हल्की शेडिंग को मिक्स कर सकते हैं। ये ब्रश से कम हो रहा है क्योंकि ये सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है और मैं हैचिंग स्टाइल में कर रहा हूँ, तो लाइनें ज़्यादा दिखती रहती हैं। और इसके साथ टूल के साथ कर रहे हैं, मिक्सिंग वाले टूल के साथ, तो हल्की सी अच्छी हो रही है मिक्सिंग। ये देखो अभी ब्रश चला रहा हूँ तो वो लाइनें हल्की हल्की दिखती हैं, बोल्डनेस दिखती है। और इसको सॉफ्ट करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि आप मिक्स कर सकते हैं इसको। ठीक है, शेप देखो, शेप अच्छे से बन चुकी हैं, शेडिंग हमने साथ में रख ली है। एक तरफ लाइट एंड एक तरफ डार्क दिखना चाहिए, तभी ये 3D बनेगा। तो इसको थोड़ा सा ब्लर कर देते हैं, और जितनी ब्रश से होती है ठीक है।
बाकी के एरिया को हम इस वाले टूल से कर सकते हैं। ये देखो शेप अच्छे से क्लियर हो गई है। अब धीरे धीरे इसको डार्क करना है, और जहाँ जहाँ पे हमें ज़रूरत है वहाँ वहाँ पे, और जहाँ पे लाइनिंग दिख रही है उसको हल्के से क्लियर करना है, हाईलाइट को छोड़ते हुए बाकी की चीज़ें मिक्स कर देनी है। तो ये देखो अभी शेप अच्छे से दिख गई है। जो लाइनें हमें दिख रही थी बहुत थोड़ी सी हार्ड लग रही थी, उसको हमने और ज़्यादा फिनिश कर दिया, थोड़ा सा ब्लर कर दिया। अगर आप ग्रेफाइट से करते हैं तो और ज़्यादा मिक्सिंग अच्छी होती है, क्योंकि उसकी लाइनें स्टेबल नहीं रहती। मैं यहाँ पे सॉफ्ट चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, तो आप हार्ड पेंसिल और नॉर्मल और सॉफ्ट तीनों यूज़ कर सकते हैं चारकोल की, क्योंकि इससे थोड़ा सा आपको मिक्सिंग करना आसान हो जाएगा। तो अभी देखो जैसे शेप बनाई है, तो शेप क्लियर करने के लिए थोड़ी सी मिक्सिंग की है हमने। डार्क लाइनें अभी तक नहीं की है, मैं आपको हल्की सी पेंसिल से डार्क करके बताता हूँ, फिर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक इसका बेस बनाना ज़रूरी है, बाकी की चीज़ें जैसे यहाँ पे हल्की हल्की डार्कनेस देके वो क्लियर हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।